ओम श्री नारायणाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री नारायण भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज की हम पौष मास में कथा अध्याय 11 का रसपान करेंगे। अगले की कथा में हमने श्रवण किया था किस तरह भगवान शिव शंकर ने भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार को देखकर मोहित हुआ था। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। आइए कथा अध्याय 12 का रसपान कीजिए। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित, विश्ववान की पुत्र यशस्वी श्राद्ध देवी 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वैवस्व मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नाभग, दृष्टा, सरयति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्टा, करुष, प्रिसद्र और वसुमान। हे परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, अश्विन कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। हे परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि विश्ववान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा की 3 संतान हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया की भी 3 संतान हुई, सवर्णी, शनेश्वर और तप्ती नाम की एक कन्या हुई जो सवर्णन की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वड़का का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विन कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सवर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्का आदि। हे परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने उनको सारी त्रिलोक दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्ध को प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सर्वभव नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। हे परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सरवीण, नव्य मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भा आदि देवताओं के गढ़ होंगे और अद्भुत नाम की इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धूतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधरा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का काला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपयोग करेगा। 10वें मनु होंगे उस पर श्लोक के पुत्र ब्रह्म, श्रविण
उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिश्रव आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्धा आदि देवताओं के गढ़ होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वश्रीज की पत्नी विश्वची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंश अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सवर्णी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वण, रुचि आदि देवताओं के गढ़ होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैद्रित नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैद्रिति की गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोक की रक्षा करेंगे। हे परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सरवर्णी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसही की पत्नी सुंदरिता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्र, देव सर्वणी, चित्रसेन, विचित्रा आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा द्युस्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगी। देवहोत्र की पत्नी बृहति की गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान विश्वस्पति को इंद्र पद देंगे। हे महाराज, 14वें मनु होंगे इंद्र श्रवणी, उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सूचि, अग्नि, बहु, सूचि, शुद्ध और मगध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यरायणी की पत्नी वितान के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। हे परीक्षित, 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युग वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। इस तरह कथा अध्याय 11 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।